जय हिंद एवरीवन, दिस इज़ पारुल और हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं अपनी केवीएस की क्लास। हमारी है ये क्लास 2 और वीडियो 3। बाकी के 2 वीडियो में हम प्रीवियस टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं और ये है फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसका फर्स्ट पार्ट है क्लास 2 में, जो कि हमने पढ़ाया है मस्कुलर सिस्टम। तो हम पढ़ चुके हैं इफ़ेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। अब आज हमारा पॉइंट है वीडियो 3 में इफ़ेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड और हार्ट, और हार्ट में किस तरह से ब्लड का सर्कुलेशन होता है, किस टाइप के सर्कुलेशन होते हैं, आगे देखते हैं। तो ब्लड की थोड़ी सी बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। तो ब्लड की पीएच वैल्यू होती है 7.35 से 7.45। ब्लड का नेचर कैसा होता है, ये कोलाइड होता है, ठीक है। और फीमेल में 5 लीटर ब्लड पाया जाता है, मेल में 5.5 लीटर ब्लड पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन जो है फीमेल में 13 ग्राम पर डेसीलीटर होता है और मेल में 14 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ब्लड के बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। ब्लड में क्या क्या होता है। तो ब्लड में होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अभी हम 3 चीज़ों के बारे में जानते हैं। आरबीसी को क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स। इसको हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, ठीक है। अब आप फिगर से देख पा रहे होंगे, रेड जो है गोल आकार की जो शेप है वो है आरबीसी, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी में कितनी होती है, 5 मिलियन यानी कि 50 लाख तक हमारी ये आरबीसीज पाई जाती हैं। इनका लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 डेज़ का, ठीक है। और इसमें न्यूक्लियर एब्सेंट रहता है और इनका शेप जैसा कि आप देख पा रहे हैं राउंड शेप है और रेड कलर है। रेड कलर क्यों है, हीमोग्लोबिन की कमी, हीमोग्लोबिन की वजह से, ठीक है, जो कि जिसमें आयरन पाया जाता है, इस वजह से इसमें रेड कलर है। अब डब्ल्यूबीसी की बात करें तो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, इनको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। ये हमारी बॉडी में 10,000 से 11,000 तक रहती हैं। इनका लाइफ स्पैन है 12 to 20 डेज़ का। इसमें न्यूक्लियर प्रेजेंट रहता है, ये कलरलेस होती है, इसमें कोई कलर नहीं होता है, आप फिगर से देख पा रहे होंगे। और ये हमें इन्फेक्शन से बचाता है। ये जो हमारी वाइट सी दिख रही है ना, ये हमारी वाइट ब्लड सेल्स है और ये हमारा रेड ब्लड सेल्स है। इसके और भी टाइप होते हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल हो गया, बेसोफिल हो गया, ईसोफिल हो गया, मोनोसाइट हो गया और लिम्फोसाइट हो गया, ठीक है। और इसमें इसके एंटीबॉडीज़ भी होती हैं। अगर प्लेटलेट्स की बात कर लें तो इनको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। 2 लाख हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स पाई जाती हैं और इनका टाइम स्पैन होता है 7 to 10 डेज़ का। इसमें न्यूक्लियर एब्सेंट रहता है और फिगर से आप देख पा रहे होंगे, ये हमारी हो गई आरबीसी, ये हमारी हो गई डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स, और ये जो स्टार्ट से में आपको दिख रहा है जिससे कुछ नर्व्स गई हुई हैं, ये है हमारा प्लेटलेट्स, ठीक है। ये हमको क्या करता है, पावर प्रोवाइड करता है। आगे देखते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। तो 3 टाइप के हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम किस में पाया जाता है, जिनके ऊपर कोई कवरिंग होती है, यानी कि जैसे कि हमारा कंकाल अंदर है तो उनका कंकाल बाहर होता है। जैसे कि स्नेल हो गया, स्नेल को आप देख पा रहे होंगे, ये स्नेल है और इसका कंकाल बाहर है, बाकी इसकी बॉडी अंदर है। तो इनके में क्या होता है, खुला बहता रहता है, खुला, ठीक है। एक कवरिंग है और उसके अंदर बस उनका ब्लड जो है खुला बहता रहता है। जैसे कि कॉकरोच हो गया, कॉकरोच का ब्लड सर्कुलेशन भी ओपन ब्लड सर्कुलेशन होता है। हमारा ये ह्यूमन का अगर ब्लड सर्कुलेशन देखें तो एनिमल और ह्यूमन में क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन होता है, ठीक है। हमारा बॉडी कंकाल जो होता है वो अंदर होता है और हमारी वेंस में, यानी कि एक चीज़ वेंस में ब्लड बहता है, ठीक है। पर इन लोगों का क्या होता है, खुला होता है, किसी वेंस में, किसी आर्टरी में, किसी में भी जो है ब्लड नहीं बहता है, हमारा क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन होता है, ठीक है। मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन की बात करें तो ये फिश में पाया जाता है, कहीं पे क्लोज्ड होता है और कहीं पे ओपन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन की बात करें तो 3 टाइप के ब्लड सर्कुलेशन पढ़े जाते हैं, ठीक है। पहला है सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये सिस्टमिक कैसा होता है, सामने आपको दिख रहा होगा, एक सिस्टम वे में चलता है, ठीक है।
ये ग्रेटर सर्कुलेशन भी इसको बोलते हैं। ये जो है ब्लड को पूरे ऑर्गन्स में सप्लाई करता है। इसको हम दोहरा रक्त परिसंचरण भी कहते हैं या डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हार्ट से 2 बार निकलता है, ठीक है। पल्मोनरी सर्कुलेशन जो होता है उसमें जो उसकी जो वेन्स हैं, जैसे कि ये दिख रहा है इसमें, ये पल्मोनरी वेन्स है और जो रेड से हाईलाइटेड है, तो ये जो है इसमें सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि ऑक्सीजन युक्त ब्लड है। बाकी इधर वाला जो पोर्शन है उसमें ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। थर्ड होता है पोर्टल सर्कुलेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो लेयर ऑफ हार्ट्स से बहुत क्वेश्चन बनते हैं और लास्ट उसमें पूछा भी गया था एग्ज़ाम में। तो लेयर्स देख लेते हैं, ठीक है। सबसे बाहरी हो गई एपिकार्डियम, बीच वाली हो गई मायोकार्डियम और सबसे अंदर वाली हो गई एंडोकार्डियम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। हृदय, तो हृदय में जो होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रोसेस ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियंस भी ज़्यादा होते हैं। हार्ट का सर्कुलेशन जो होता है यूनि डायरेक्शन होता है, यानी कि एक ही दिशा में चलता है। ये नहीं कि इधर से, अगर इधर से गया है तो इधर से वापस आ रहा है, फिर इधर से जा रहा है। एक ही रास्ता होता है, वो एक ही रास्ते से जाता है। जिस रास्ते से जाता है उस रास्ते से वापस नहीं आ सकता है। जैसे कि हम साइकिल में हवा भरते हैं, ट्यूब में वाल्व लगा होता है, तो हम बाहर से हवा भर रहे होते हैं तो उसमें सिर्फ अंदर जाती है, बाहर नहीं आती। उस तरीके से हमारे हार्ट में वाल्व्स लगे होते हैं, मुख्य हम आगे देखेंगे, ठीक है। ये हार्ट हमारा 300 ग्राम का होता है। हार्ट जो होता है उसका काम क्या होता है? सिर्फ ब्लड को पंप करना, प्योरीफिकेशन इसका काम नहीं है, ठीक है। इसमें कन्फ्यूज़ ना होइएगा। और लंग्स जो है, और लंग्स क्या करता है? ब्लड को प्यूरीफाई करता है। हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। और लंग्स क्या करता है? ब्लड को प्यूरीफाई करता है। प्यूरीफाई यानी कि उसमें से उसको ऑक्सीजनेटेड करता है, ठीक है। मायोजेनिक क्या होता है? मायोजेनिक सेल्फ जनरेट इलेक्ट्रिक इम्पल्स होते हैं हमारे हार्ट में, ठीक है। उसको हम मायोजेनिक बोलते हैं। चैम्बर्स कितने होते हैं? फिश में 2 चैम्बर्स होते हैं और एम्फीबियन और रेप्टाइल, यानी कि उभयचर जो पानी और धरती, जल या थल दोनों में रहते हैं। रेप्टाइल यानी कि जो रेंग के चलने वाले जीव जंतु होते हैं उनको हम बोलते हैं रेप्टाइल, और उनमें होते हैं 3 चैम्बर्स, ठीक है। मैमल्स और बर्ड, यानी कि हम लोग ह्यूमंस और बर्ड्स, उड़ने वाले पक्षी में हार्ट में 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हार्ट को देखते हैं। हार्ट का शेप क्या होता है? बंद मुट्ठी के आकार का होता है। इसका साइज़ बंद मुट्ठी के आकार का होता है और वेट कितना होता है? 300 ग्राम्स होता है। इसको हम पंपिंग स्टेशन भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें वाल्व पाए जाते हैं, आपको दिख रहे होंगे, ये देखिए, ये यहाँ पे ये वाल्व है, ठीक है। तो इसमें 4 वाल्व पाए जाते हैं, 4 चैम्बर्स भी होते हैं, जैसे कि ये 4 चैम्बर में डिवाइड है, देखिए कैसे। राइट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। इसमें वाल्व भी पाए जाते हैं। वाल्व का काम क्या होता है? अगर कोई चीज़ ऊपर गई है तो वो वापस नीचे ना आ जाए, और जो चीज़ नीचे गई है वो वापस ऊपर ना आए। वाल्व का इतना ही काम है, ठीक है। तो उसमें होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, पल्मोनरी और एओर्टिक वाल्व, ठीक है। तो हमारा हार्ट है वो कार्डियक मसल का बना होता है, ठीक है। और कहाँ पे स्थित होता है? लेफ्ट साइड में, और ज़्यादा पार्ट उसका लेफ़्ट साइड में होता है, थोड़ा पार्ट उसका सेंटर और राइट साइड में होता है। और कहाँ होता है? स्टर्नम के पीछे, जो स्टर्नम हड्डी है उसके पीछे ये हार्ट सिचुएटेड होता है, ठीक है। और जो जिस आर्टरी से हार्ट में ब्लड जाता है उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया था। तो आई होप आपको ये चैम्बर्स समझ में आ गए होंगे। 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसमें वाल्व देख सकते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व ये यहाँ पे है, और मिट्रल वाल्व, इसको हम बाइकस्पिड वाल्व भी बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो हार्ट के बारे में देख लेते हैं कि सर्कुलेशन कैसे होता है और किस तरह से, कहाँ से प्रक्रिया शुरू होती है। स्टार्ट जहाँ पे आपको एरो दिख रहा होगा, यहाँ से स्टार्ट होता है। बॉडी से ब्लड जाता है, कहाँ? बॉडी से ब्लड जाता है वेना कावा में। ये जो आपको येलो येलोइश दिख रहा है ना, ये है वेना कावा। वेना कावा से जाता है राइट एट्रियम। मेरा आप कर्सर पॉइंट देख सकते हैं, ग्रीन कलर का जो कर्सर पॉइंट है उसको देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कहाँ से ब्लड चलता है। स्टार्ट होता है बॉडी से जाता है वेना कावा में हार्ट के, हार्ट से जाता है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से
फिर जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व से होता हुआ, यानी कि यहाँ से ब्लड जाएगा नीचे पर ऊपर नहीं जा सकता है, इसलिए वाल्व्स लगे होते हैं, ठीक है। फिर जाता है राइट वेंट्रिकल में। फिर जाता है पल्मोनरी आर्टरी। ये जो हमारी आर्टरी है ये है हमारी पल्मोनरी आर्टरी, और इसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वाल्व, ठीक है। और फिर यहाँ से जाने के बाद में, पल्मोनरी आर्टरी से जाने के बाद में वो लंग्स में जाता है, प्यूरीफाई होता है। प्यूरीफाई में क्या होता है, CO2 और बाकी चीज़ होती हैं, उसको ख़त्म करता है, उस ब्लड को ऑक्सीजनेटेड यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा को उसमें बढ़ाता है, ठीक है। लंग्स में प्यूरीफाई होता है, प्यूरीफाई होके फिर ये पल्मोनरी वेन में जाके लेफ़्ट आर्टियम में आता है, ठीक है। फिर आता है ये बाइकस्पिड वाल्व में, ठीक है। और फिर यहाँ आता है लेफ़्ट वेंट्रिकल में। लेफ़्ट वेंट्रिकल से फिर जाता है वो एओर्टा। एओर्टा से वो पूरी बॉडी में पंप कर दिया जाता है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। इसको हम दोबारा देखते हैं कैसे होता है। स्टार्ट यहाँ से होता है, ये क्या है हमारा वेना कावा। वेना कावा से हार्ट में हमारा इंटर होता है ब्लड, जो कि डीऑक्सीजनेटेड है, प्योर नहीं है, ठीक है। तो हमारा इम्प्योर ब्लड इसमें जाता है राइट आर्टियम में, राइट आर्टियम से राइट वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से हमारा जाता है पल्मोनरी वाल्व में, पल्मोनरी वाल्व से पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, जो कि जाता है लंग्स में। लंग्स में प्यूरीफाई होगी, फिर हमारा आता है पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी वेन से आता है लेफ़्ट आर्टियम में, फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल में, और फिर जाता है एओर्टा में। एओर्टा में जाके हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाता है, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ तो आप नीचे मैंने लिख के रखा हुआ, आप इसको 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे है। तो पहले जाता है बॉडी से हार्ट में जाता है, जो कि इसके जो पहला स्टेप है हमारा वेना कावा, फिर राइट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स, पल्मोनरी वेन्स, लेफ़्ट आर्टियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल, एओर्टा, और उससे पूरी बॉडी में, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम देख लेते हैं जो कि मेन हमारा टॉपिक था, इफ़ेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इफ़ेक्ट क्या क्या पड़ते हैं हमारे हार्ट रेट पे। हार्ट रेट जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारा हार्ट रेट 180 पर मिनट धड़कता है, ठीक है। नॉर्मल ह्यूमन का कितनी बार धड़कता है, 1 मिनट में 72 बार, या फिर ये 60 से 80 की रेंज में आता है, ठीक है। ट्रेंड एथलीट जो होते हैं उनका 30 to 40 BPM ब्लड पर मिनट धड़कता है। तो अगर इसका रीज़न देखें तो एक जो खिलाड़ी है, प्रशिक्षित खिलाड़ी है, ठीक है, वो अभ्यास के कारण, एक्सरसाइज की वजह से उसका जो हार्ट है वो मजबूत हो जाता है और बड़ा हो जाता है, जिसको हम एथलीट हार्ट कहते हैं, या मजबूत व आयतन में बड़ा हो जाता है, ठीक है। अब एक्सरसाइज से क्या क्या होता है और इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। ड्यू टू एक्सरसाइज हमारी न्यू ब्लड वेसल्स का निर्माण होता है, नई ब्लड वेसल्स बनती हैं, ठीक है। और एक्सरसाइज की वजह से लैक्टिक एसिड जो है वो देर से ब्लड में बनता है, मींस बफर कैपेसिटी जो होती है वो तेज़ हो जाती है एक्सरसाइज करने से। एक्सरसाइज की वजह से एक्सरसाइज का इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, हमारे जो ब्लड है वो मसल्स में ज़्यादा जाता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस है वो बहुत तेज़ हो जाती है सेल्स की माइटोकॉन्ड्रियाज में, ठीक है। और जो शिराएँ हैं वो हृदय की तरफ अधिक रक्त को लेके आती हैं, जल्दी प्रोसेस हो और हमारा ब्लड प्यूरीफाई हो, ठीक है। तो आज का सेशन हमारा यही ख़त्म हुआ, और कैसा लगा आपको मेरा सेशन कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और लाइक करें और शेयर भी करें लोगों को, खुद भी एजुकेट हो, दूसरों को भी एजुकेट करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।